नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कोरोना संक्रमण काल के 2 साल बाद गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई जा रही है। लखनऊ के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों और अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिष्यों का तांता लगा हुआ है। रामाधीन मैरिज हॉल में देश विदेश से आए लोगों ने गुरु पूर्णिमा पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। गुरु पूर्णिमा पर क्षेत्र में जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गुरु की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। मंदिरों में आसपास भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। रामदीन मैरिज हॉल में जोधपुर से आए पूज्य गुरुजी अरविंद श्रीमाली जी लखनऊ में 2012 से साधना शिविर में शामिल हो रहे हैं। साधक परिवार समिति के कोषाध्यक्ष सतीश नारायण टंडन ने बताया कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। सभी लोगों की सहभागिता से शिविर का आयोजन किया जाता है। दैनिक जीवन में पूजा पाठ के जो नियम हैं वे गुरुजी द्वारा निर्धारित हैं, जिसे शिष्य अपने आचरण में धारण कर नियमित कर रहा है। कार्यक्रम आयोजक की पत्नी नीलम सिंह ने बताया कि पूज्य गुरुजी अरविंद श्रीमाली जी सदगुरु नारायण श्रीमाली जी के पुत्र हैं। कोरोना महामारी को छोड़कर वे लगातार लखनऊ में आयोजित शिविर में शिष्यों से मिलने प्रत्येक गुरु पूर्णिमा जरूर आते हैं। एक शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा से सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए वर्ष भर इंतजार करता है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा को लेकर के लखनऊ में कई आयोजन हो रहे हैं। हम इस वक्त जो है निराला नगर में है, यहाँ पे भी एक आयोजन चल रहा है। हमारे साथ नीलम सिंह जी हैं, वो बताएंगी कि आज किस तरह का क्या आयोजन। नीलम जी, क्या आयोजन है? ये हम लोग के गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी जोधपुर से हैं, उन्हीं की संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हर शहर में उनकी आयोजक कमेटी है। यहाँ जो आयोजक कमेटी है उसके अध्यक्ष हमारे पति श्री अजय कुमार सिंह जी हैं। वो इस समय अभी इधर उधर गए हैं, इस समय है नहीं यहाँ पे। तो ये लगभग 2012 से चल रहा है। लखनऊ में 3 दिन का शिविर होता है। यहाँ आपको गुरु से संबंधित जो भी आपकी संशय हो, समस्या हो, कोई भी चीज़ हो, साधना, प्रयोग, दीक्षा, हर चीज़ का समाधान है। पर आप आइए, सुनिए, देखिए, आपको समझ में आए तो अपने आप खींच लेंगे। जैसे कि अभी आपने मैडम का उदाहरण देखा, वो 3 दिन से सुन के आ गई। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आपने इससे पहले पूछा कि क्या मोटो होता है गुरु पूर्णिमा का, तो बस एक शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन गुरु पूर्णिमा का होता है। अपना सर्वस्व समर्पण कर देना अपने गुरु के चरणों में। और गुरु के दरबार में कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शिष्य होता है। क्या क्या रहता है उसमें, क्या करना रहता है, क्या चीज़ों का समर्पण रहता है? समर्पण गुरु दीक्षा होती है हम लोग की, मंत्र मिलता है। अभी सावन है, आपको सावन में शिव की पूजा कैसे करनी है ये हमारे गुरु बताते हैं। एक विधि होती है, हम लोग के यहाँ वैदिक विधि से हर चीज़ का पूजन होता है। तो हम लोग को पहले किसी बात का ज्ञान नहीं था। आज हमें पता है कि सावन में शिव का अभिषेक करना, हमें किसी पंडित या पुरोहित की ज़रूरत नहीं होती। गुरुदेव ने इतना ज्ञान, इतनी पुस्तकें हम लोग को दे दी हैं कि अपने आप हम लोग कर सकते हैं। हम लोग के घर में कोई भी पूजा पाठ, कोई संस्कार हो, जो भी हम लोग के हिंदू धर्म में इतने संस्कार होते हैं, तो उन्होंने आपको कहते हैं हमारा हर एक शिष्य पंडित है, सबके पास वो ज्ञान है, वो उसको किसी की ज़रूरत नहीं, अपने घर में स्वयं वो कर सकता है। गुरु पूर्णिमा क्यों विशेष है आपके लिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बताया ना मैंने, पहले भी बताया कि एक शिष्य के जीवन में जब आप जुड़ जाते हो तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि एक शिष्य के जीवन में गुरु से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होता। तो ये उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के लिए से ज़्यादा और जीवन में कुछ नहीं रहता। एक साधक अपने गुरु के प्रति जो समर्पण होता है, वही ये गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है। कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से आए। क्या करने आए हैं? हम हमारे गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए और उनसे मिलने के लिए। दीक्षा तो पहले ले चुके हैं, मगर हर गुरु पूर्णिमा में हम मिलने आते हैं। और बीच में जब मौका आता है, शिवरात्रि में, होली में और अन्य शिविरों में भी आते रहते हैं हम। आज गुरु पूर्णिमा है। हाँ, आज के दिन गुरु पूर्णिमा है। किस चीज़ का समर्पण कर रहे हैं जी? कह रहे गुरु पूर्णिमा है आज। हाँ जी। किस चीज़ का समर्पण कर रहे हैं? गुरु को जी। गुरु को तो सब, गुरु के दिन रात हमारे शहर में तो कुछ होता ही नहीं है। और हमारे साथ गुरु को धन की जरूरत नहीं है और हमारे काम की जरूरत नहीं है, मगर गुरु के सिर्फ हम उनको हमारा विश्वास दे सकते हैं, उन पर एक आस्था दे सकते हैं। वो समर्पित है आप? हाँ, वो समर्पित है। वो गुरु के देने के लायक एक शिष्य के साथ कुछ नहीं होता। हमारे तो शिष्य के पाप, छल, कपट, धूर्तता, बेईमानी, जो गुरु के साथ आके गुरु की कृपा से वो त्यागना ही सबसे बड़ी दान है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम गिरेंद्र शाही।
सर आज ये जो आयोजन है ये क्या है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। यह है हमारा आध्यात्मिक साधनात्मक कार्यक्रम जो कि 11 से 13 के दरमियान 3 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें हमें साधना का मंत्र जप आदि और यज्ञ आदि के बारे में ज्ञान दिया जाता है गुरुदेव द्वारा, जो कि हम लोगों का गुरु पूर्णिमा के उस उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं। और गुरु जी जो है वो हम लोगों को पूर्ण रूप से ज्ञान प्रवाहित करते हैं, साधना विधि बताते हैं और जो भी हमें पूजन करना है उसका सारा ज्ञान उन्हीं के द्वारा ही हम लोगों को मिलता है। और भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मंत्र जप का जो है सांस्कृतिक जो भी है उसमें सारा उत्थान होता है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आती। गुरु जी से गुरु दीक्षा लेने के बाद में हम डायरेक्ट उनके संग में जुड़ जाते हैं और वो हमें समय समय पे ज्ञान देते रहते हैं और हम लोग शिविर के माध्यम से उनका आह्वान करते हैं, वो आते हैं और हमें बताते हैं। कितना समय हो गया सर, ये कितने समय से चल रहा है अपना ये हमारा चल रहा है 19वां साल है हमारा लखनऊ के अंदर। बीच में 2 वर्ष कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ, वो भी गुरुदेव एक दिन के लिए लखनऊ आए और उन्होंने साधनात्मक शिविर बनाया। हाँ, साधनात्मक शिविर है और 2 साल उसके अंदर कोरोना में आए भी। और इसमें कहाँ के लोग भागीदार? सभी जगह, पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर नेपाल, काठमांडू और आपके जो है वो कनाडा के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। सर कितनी संख्या हो जाती होगी यहाँ पे? अब आप क्राउड के मुताबिक देख लीजिए, अभी तो काफ़ी लोग धूप की वजह से अंदर बैठे हुए हॉल में, और इस टाइम पे तो बढ़ाना पड़ रहा है हमें स्थान की। जितना आप देख रहे हो इसका 1.5 गुना दुगना जो है वो अभी सब इधर उधर है। गर्मी कितनी संभावित संख्या होगी? कम से कम 7,000 से तो ऊपर, तीनों दिन की मिला करके 7,000 से ऊपर की ही है। सर इनके खाने का, इनके रहने का सब कुछ हम लोग व्यवस्था करते हैं। जो भी कमेटी है सिद्धाश्रम साधक परिवार कमेटी हम लोगों के लखनऊ ने बनवाई है, उसी के सब लोग आपस में मिल करके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और गुरु जी का आह्वान करते हैं। सर लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा इन सारे कामों में? इसके अंदर तो आप कितना आ जाए 9-10 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है आराम से। और कहाँ से होता है, कैसे होता है, गुरु शिष्य के सहभागिता के आधार पर सब उन्हीं के उससे व्यवस्था बनता है। टोटल सब भाइयों का पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, सबका, बिल्कुल कहीं से भी बाहरी का किसी का भी नहीं। और जो आते भी हैं वो अपना सहभागिता लेते हैं, रसीद लेते हैं, बस। बाकी अरे ज़्यादा जितनी भी व्यवस्था है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करने के प्रयास में रहते हैं हर साल। तो हमारे कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह जी पूरा अजय सिंह मैनेज कंट्रोल उन्हीं के हैंड में है। अब सबको अपना अपना भाग दे रखा है, कोई मंच संभाल रहा है, कोई कैश पे हमें दिया गया है, भंडारे की व्यवस्था, जलपान व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सब गुरु भाई मिलकर कर रहे हैं। सब गुरु भाई कर रहे हैं और सब गुरु शिष्य हैं, बाहरी कोई भी नहीं है। टेंट वाला है, भोजन बनाने वाला है, चाय वाला, जलपान जो भी है वो सब गुरु शिष्य ही है। वो कोई बाहरी नहीं है, कोई भी नहीं। वो गुरु जी वो गुरु जी के उसके ऊपर जब आने के बाद में वो खुद कहता है कि नहीं मैं ये कार भार लूँगा, मुझसे नहीं पैसे की हुई तो मैं शारीरिक करूँगा। इस उससे उत्थान से वो जुड़ता है। हम कहते हैं ठीक है, कोई जूता चप्पल पे खड़ा हुआ है वो भी आया हुआ है, प्रतापगढ़ का एक टीम आई हुई है क्या मैं जूता चप्पल लूँगा। लखनऊ के अपने दवाई वाले हैं डॉक्टर निखिल, वो आप कह रहे हैं मैं दवाई का पूरा भार लिए रहूँगा। तो हमें डॉक्टरी का भी सपोर्ट बाहर का नहीं देखना है। लखनऊ के कपूरथला साईं मंदिर में सुबह बाबा जी की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का लगातार आना जाना जारी है। साईं मंदिर के पुजारी मनोज जी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा का विशेष दिन होता है, इसलिए सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। मंगल स्नान, हवन आरती और भंडारे आयोजित किए जाते हैं। साईं बाबा के मंदिर परिसर विगत 19 वर्षों से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। गया प्रसाद बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की विशेष पूजा का प्रावधान है। बाबा ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है उसकी उन्नति जरूर हुई है।
उन्हीं के नाम से ही इस भंडारे का संचालन किया जा रहा है। आज क्या विशेष है पुजारी जी? आज गुरु पूर्णिमा है, बाबा का विशेष दिन होता है और इसीलिए हम लोग सुबह से पूजा पाठ और प्रार्थना में लगे हुए हैं। सुबह मंगल कांकड़ आरती, मंगल स्नान, फिर हवन बाबा का। हवन के बाद हमारे यहाँ भंडारा किया जाता है। तो पीछे तरफ भंडारा चल रहा है, मंदिर के पीछे प्रांगण में सब लोग जो भक्त लोग आते हैं उसके बाद पीछे जाते हैं, भंडारा खाते हैं। और आज के दिन हम लोग गुरु का पूजा करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग गुरु के चरणों में हैं और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाबा का। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम गया प्रसाद जी है। अच्छा और- दादा, आज क्या विशेष है? आज गुरु पूर्णिमा है और साईं बाबा को गुरु के रूप में माना जाता है और उन्होंने कभी अपने को भगवान कहा ही नहीं है, ना कोई देवता कहा है। और जो वो कर रहे हैं और करते रहे हैं, हर व्यक्ति को उसका प्रसाद जरूर मिला। प्रसाद मीन्स ये जो भी उनको आशीर्वाद दिया है उसका जो है उन्नति हो ही है। तो उसके रूप बाबा के गुरु पूर्णिमा की वजह से गुरु होने की वजह से उनको हम लोग पूजते हैं और उन्हीं के नाम से हम लोग ये भंडारा कर रहे हैं। बड़े प्रेम से चल रहा है। कोई भंडारे में कुछ विशेष चीजें दिख रही हैं, जैसे दाल है, ये दाल का ही? नहीं, बाबा खिचड़ी का भोग लगाते थे और खिचड़ी का ही भोग खिलाते थे सबको। तो बाबा खिचड़ी खाते, परंतु अब ये काफ़ी परिवर्तन हो गया है, समय का परिवर्तन है और लोगों के पास खूब पैसा है। जो पूड़ी खिलाएं, हलवा खिलाएं, जो इच्छा वो खिलाते रहें, उसमें कोई वो नहीं है। दाल है भाई, जो हजम हो जाए वो खिलाएं। आप पूड़ी सब्जी खिलाते हैं, कभी उसका पेट खराब हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस वजह से दाल चावल का कर दिया है, कढ़ी चावल कर देते हैं। तो ये तो जो बाबा ने कह दिया, आदेश दे दिया, वो लोग कर रहे हैं, कोई सी दिक्कत नहीं है। जी हाँ। विकासनगर साईं मंदिर यूं तो 4 बार आरती पूजन का व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए बाबा के पूजन का विधि भी विशेष होती है। साईं आंगन समिति की स्वयं सेवक रीता बताती हैं कि सुबह से ही पूजा पाठ किया जा रहा है। हवन के माध्यम से सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया, जिसके बाद अभिमंत्रित जल से बाबा को स्नान कराकर श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद सभी शिष्यों के लिए भंडारे से प्रसाद वितरण भी किया जाता है। श्री सिंह बताती है, गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धा भाव को अर्पित करने का सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, इसलिए शिष्यों के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिन गुरु पूर्णिमा पर्व होता है। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव। आज के दिन गुरु पूर्णिमा का दिवस है। आप लोग यहाँ सब अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग सब अपने अपने गुरुओं को याद करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। गुरु की महिमा बहुत है। गुरु भगवान से भी पर, गुरु पर ब्रह्म होता है, पर ब्रह्म से भी बड़ा है। तो ये जो है भगवान, ये किसी ने पहले के कवि के वो है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गुरु दिए बताए। यानी गुरु ही भगवान को बताता है। तो गुरु बहुत महान है, वो गुरु तारक है और सबका उद्धारक है। तो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आप सबके लिए बहुत बहुत बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों को आपको गुरु की दीक्षा दिलवाएं। जिनके गुरु रहे उनको गुरु बनाएं, जिनको गुरु समर्पित करें, जो अपने आप को इस संसार से अपना उद्धार कर सकें। आप लोग यहाँ पे बहुत भाव से इकट्ठे हुए हैं। बाबा कृपा करें और ये दिवस जो है भगवान सबके लिए बहुत शुभ हो। और मैं आप लोग अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करिए। मैं भी अपनी गुरु को प्रणाम कर रही हूँ। प्रातः स्वर्गीय पूज्य दीदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। जय श्री साईं। बाबा कृपा करें, गुरुदेव आप लोग को उद्धार करें आप लोग का। बहन जी पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम रीता सिंह है और मैं यहाँ एक वॉलंटियर की तरह
साईं आंगन में काम करती हूँ। बहन जी, आज गुरु पूर्णिमा है, आज क्या विशेष है अपने यहाँ? आज साईं आंगन की में जो विशेष कार्यक्रम था वो सुबह प्रातःकाल बाबा का आरती के बाद महाअभिषेक था और उसके पहले हवन हुआ, जिसमें कि देवी का, लक्ष्मी जी का, गणपति का, दत्तात्रेय का, उनको सबका आवाहन हुआ उस हवन में। और जो अभिमंत्रित जल था, जो कि कल घट स्थापना हुई थी, उस अभिमंत्रित जल से बाबा का स्नान हुआ और महाअभिषेक हुआ, उनको सजाया गया। गुरु पूर्णिमा से क्या अभिप्राय है मैम? आज ऐसा क्या है? आज के दिन सब अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। आज के दिन बहुत ही विशेष गुरु के प्रति अपना जितना भी भाव है, श्रद्धा है, उसको अर्पित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि ये मानी जाती है, गुरु पूर्णिमा। इसलिए आज दिन बहुत ही विशेष और सौभाग्यशाली दिन है हम लोग के लिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।